मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। हल्द्वानी के गौलापार में अब मास्टर प्लान के तहत विकास किया जाएगा। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ समिति की सेवा नियमावली पर कैबिनेट में मुहर लगाई है। कैंट एरिया को अब नगर निगम, नगर पंचायत में भी शामिल किया जा सकेगा। शहरी विकास विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: शहरी विकास विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने का बढ़ाया गया समय। उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती चल रही है। 25 पद भर्ती के बाद भी बचेंगे, जिन्हें संविदा से भरा जाएगा। आवास विभाग के तहत नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी। पुरानी नजूल नीति को ही लागू किया जाएगा जब तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगती। और जब विभाग की एनुअल रिपोर्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी। आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग गौला नदी के पार चल रहा है, इसलिए इसके आसपास एरिया फ्री जोन रहेगा। कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा। खटीमा में बार एसोसिएशन के चैम्बर की लीज बढ़ाई जाएगी। गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी। संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी। शहरी विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी। भारत सरकार से की जाएगी मांग। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिली थी, जिसे कार्य करेगी। विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत। पर्यटन विभाग के द्वारा केदारनाथ में चल रहे निर्माण कार्य के तहत लगाए जा रहे ओम के निशान का किया जाएगा परीक्षण। भूकंप में भी मजबूत थे ओम के निशान, कंपनी लगाएगी दोबारा। औपचारिक में था यूपीसीएल का एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 साल की 2019-20, 20-21 एंड 21-22 को विधानसभा में रखने की अनुमति माननीय कैबिनेट ने दी। अगला मत आयुष शिक्षा विभाग का है। पहले जो निदेशक का पद था इस विभाग में, उसमें 2 तरह से आदमी बन सकते थे। जो अपर निदेशक है वो भी निदेशक बन सकता था, और जो महाविद्यालयों के प्राचार्य थे वो भी बन सकते थे। क्योंकि वहां विश्वविद्यालय बन गया है और प्राचार्यों का जो है उधर प्रमोशन विश्वविद्यालय से कनेक्टेड हो गया है, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अब केवल अपर निदेशक ही निदेशक बनने के लिए पात्र होंगे। अगला मत आवास विभाग का है। आप जानते ही हैं कि गौलापार हल्द्वानी में माननीय हाईकोर्ट के शिफ्टिंग का प्रपोजल चल रहा है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्र है, करीब 26 हेक्टेयर फॉरेस्ट को लिया जाना है। और ये निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट बनने के बाद ये इलाका एरिया सारा ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसमें अच्छा वेल प्लान्ड टाउनशिप बनना चाहिए। जो अभी हैफेजर्ड ग्रोथ है, कई बार बिना नक्शे पास किए भी हो जाती है, वो ना हो। इसलिए इसके आसपास का एरिया जो चारों तरफ सड़कें हैं उसका मार्क किया हुआ है, उसको फ्री जोन घोषित किया, क्योंकि इसका मास्टर प्लान इस क्षेत्र का भी बन रहा है। तो मास्टर प्लान बनने तक ये एरिया फ्रीजर होगा, इसमें कोई नया निर्माण नहीं हो पाएगा। और मास्टर प्लान जो कि 1 साल के अंदर पूरा होने की संभावना है, बनने के बाद मास्टर प्लान के मुताबिक इसका नक्शे पास होंगे और विकास होगा। नमस्कार। आज की कैबिनेट में पहला प्रस्ताव वित्त विभाग का था। अभी गिनती कर लीजिए। तो अभी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2023-24 चल रही थी, तो उसमें एक तो समय बढ़ाया गया है 3 माह का, और उसमें लग्जरी टैक्स छूट गया था जिसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसको कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लग्जरी टैक्स की भी वन टाइम सेटलमेंट की जाए और 3 माह इसका समय बढ़ा दिया जाए। अगला मद उच्च शिक्षा विभाग का था। महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती चल रही है और कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 25 पद रिक्त रहने की संभावना है। तो ये निर्णय लिया गया कि उनको संविदा पर रखा जाएगा ताकि इस स्तर में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो।